भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की सच्ची भक्ति की कहानी। एक बार इंग्लैंड के राजा ने अकबर को पत्र लिखते हुए पूछा, आपके भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब अकबर विचार करने लगा, सबसे सुंदर रूप किसका हो सकता है? फिर जब तानसेन अकबर के नजदीक ही बैठे हुए थे तो अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम्हें पता है भारत में सबसे सुंदर रूप किस व्यक्ति का है? तब तानसेन कहने लगा, हमारे भारत में सबसे सुंदर रूप तो वृंदावन के एक ग्वाले का है। तब अकबर ने पूछा, वृंदावन का वह ग्वाला कौन है? तब तानसेन ने कहा, वह ग्वाला भगवान श्री कृष्ण है। इस प्रकार पत्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अकबर ने वह पत्र इंग्लैंड के राजा को भेज दिया। समय बीतता गया। फिर एक दिन अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन, तुम कहते हो भगवान का रूप बड़ा ही मनमोहक होता है, सारी दुनिया उनसे प्यार करती है, परंतु क्या ऐसा भी कोई इंसान है जिसे भगवान प्यार करते हैं? तब तानसेन ने कहा, अवश्य महाराज, इस दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिन्हें भगवान प्यार करते हैं। तानसेन की बात सुनकर अकबर ने कहा, अगर हो सके तो मुझे उन्हीं में से एक इंसान के दर्शन कराओ। तानसेन कहने लगा, महाराज, आपको उस इंसान के दर्शन अवश्य कराऊंगा जिससे भगवान बहुत प्यार करते हैं, परंतु महाराज, इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आपको मेरे साथ अपना भेष बदलकर चलना पड़ेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, इसके लिए मैं अपना बेस बदलने के लिए भी तैयार हैं। इस प्रकार तानसेन और अकबर ने अपना रूप बदल लिया और वह दोनों धीरे धीरे दिल्ली से चलते हुए चित्तौड़ तक आ गए। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर उन्होंने एक आदमी से पूछा, यहां पर भगत मीराबाई का महल कहाँ है? तब उस आदमी ने बताया, यहां से जो दूर वह महल दिखाई दे रहा है वहां पर ही भगत मीराबाई रहती है। फिर वह दोनों साधु का बेस बनाकर मीराबाई के महल के दरवाजे पर आए। वहां दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा था। उसने उन दोनों को रोक लिया और पूछने लगा, आपको किससे मिलना है? दोनों ने कहा, हम भगत मीराबाई के दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आए हैं, हमें उनके दर्शन करने हैं। तब उस पहरेदार ने कहा, अरे मीराबाई यहां पर नहीं रहती है, वह तो सारा दिन गिरधर गोपाल के मंदिर में ही रहती है। तुम्हें उनके दर्शन करने हैं तो वहां चले जाओ। उस पहरेदार की बात सुनकर अकबर और तानसेन गिरधर गोपाल की तरफ जाने लगे। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोर पर बैठी हुई मीराबाई अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। उसकी यह दशा देखकर बादशाह अकबर दंग रह गया। वह मीराबाई का तेज देखकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा, एक साधारण इंसान में इतना तेज कैसे हो सकता है? पर तानसेन की बात मानकर अकबर एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मीराबाई के नेत्र खुले तो उसने देखा कि दो साधु मेरे पास आए हैं। फिर बड़े ही मान सम्मान के साथ मीराबाई ने उन दोनों महापुरुषों की सेवा की। अकबर तो शांत रहा, परंतु तानसेन ने मीराबाई से कहा, मुझे भजन गाना आता है, क्या मैं आपके गिरधर गोपाल को एक भजन सुना सकता हूं? तब मीराबाई ने कहा, अवश्य सुनाओ। तब तानसेन ने एक बड़ा ही सुंदर भजन गाकर सुनाया। फिर उस भजन को सुनकर मीराबाई बहुत प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, आप दोनों कुछ समय यहीं पर विश्राम के कीजिए। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें वापस जाना है, हम फिर कभी आपके गिरधर गोपाल के दर्शन करने आएंगे। जब वह दोनों जाने ही वाले थे तब अकबर के मन में एक विचार आया। उसने अपने गले की महंगी से महंगी मोतियों की माला उतार कर गिरधर गोपाल को भेंट करने की कोशिश की। तब मीराबाई कहने लगी, अरे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे गिरधर गोपाल तो सिर्फ भक्ति और प्रेम के भूखे हैं, तुम यह मोतियों की माला अपने साथ वापस लेकर जाओ। तब अकबर जिद करता हुआ कहने लगा, मेरी इच्छा है कि मैं इसे गिरधर गोपाल के चरणों में भेंट करूं। इस प्रकार बादशाह अकबर गिरधर गोपाल को अपनी वह मोतियों की माला भेंट करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मीराबाई ने उस माला की सफाई करके भगवान श्री कृष्ण के गले में पहना दी। जब वह माला भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर चढ़ी तो उस माला को देखने के लिए बहुत से लोग आने लगे। इतने में मीराबाई की ननद उदाबाई भी वहां आई। जब उसने वह महंगी मोतियों की माला देखी तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोचने लगी, अवश्य कोई राजा यहां पर आया है, हो सकता है मेरी भाभी का किसी राजा के साथ गलत संबंध हो। ऐसा सोचकर वह अपने भाई के पास गई। राणा विक्रम को जाकर कहने लगी, भैया, मैंने देखा है कि अभी अभी कोई व्यक्ति
मीराबाई के गिरधर गोपाल को माला चढ़ाकर गया है। आप जल्दी से जाकर पता लगाओ, आखिर वह कौन है। अब राणा विक्रम तो वैसे ही मीराबाई से द्वेष भाव रखता था। वह जल्दी से गिरधर गोपाल के मंदिर में गया और जब उसने वह मोतियों की माला देखी और जैसे ही वह माला को खींचने का प्रयास करने लगा तो अचानक से वह माला टूटकर मीराबाई के नजदीक आकर गिर पड़ी। राणा विक्रम इतना मूर्ख था, यह चमत्कार देखने के बाद भी उसका मन भक्ति से नहीं भरा। उसने वह माला मीराबाई के हाथ से खींच ली और उसे अपने महल में लेकर आया। जब उसने महल में आकर उस माला को देखा तो माला को देखकर हैरान रह गया। उसके हर मोती पर बादशाह अकबर का नाम लिखा हुआ था। वह मन से क्रोधित होकर सोचने लगा कि मीराबाई हमारे दुश्मनों से मिल गई है, इसीलिए उसने अकबर की यह माला स्वीकार कर ली है, क्योंकि उस समय राजपूतों और मुगलों में आपस में बड़ा ही युद्ध चल रहा था। उस माला को देखकर राणा का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने विचार किया कि मैं अब मीराबाई को यहां से भगा दूंगा या उसे मारकर समाप्त कर दूंगा, क्योंकि पहले भी उसने मीराबाई को मारने के लिए बहुत बार प्रयास किए थे। मीराबाई को मारने के लिए एक बार राणा ने एक टोकरी में विषधर सांप डालकर भेजा था और सैनिक से कहा, मीराबाई को जाकर कहना यह शालिग्राम है। जैसे ही मीराबाई ने उस टोकरी को खोला तो वह विषधर सांप शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए राणा को यह बात पता थी कि मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए उसने बड़ी ही युक्ति से एक उपाय निकाला। उसने मन में सोचा कि जो गिरधर गोपाल है वही मीराबाई की शक्ति है। क्यों न गिरधर गोपाल की मूर्ति को ही मंदिर से निकालकर नदी में फेंक दिया जाए। जैसे ही वह मूर्ति डूब जाएगी उसे देखकर मीराबाई भी अपने प्राणों को नदी में समाप्त कर देगी। ऐसा विचार कर वह क्रोधित होकर गिरधर गोपाल के मंदिर में आया और मंदिर में पहुंचते ही उसने गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। पहले तो उसने बहुत प्रयास किया उस मूर्ति को उठाने का, पर मूर्ति टस से मस नहीं हुए। परंतु पुनः क्रोधित होकर उसने 3-4 सैनिकों को आगे लगाया। तब उन्होंने मिलकर उस मूर्ति को मंदिर से निकालकर चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही वह मूर्ति फेंकी तो मीराबाई के प्राण सूख गए, क्योंकि बिना भगवान के भक्त कैसे रह सकता है। तो जिस तालाब में वह मूर्ति फेंकी गई उसी तालाब में मीराबाई ने भी छलांग लगा दी। जैसे ही मीराबाई ने उस तालाब में छलांग लगाई तो गिरधर गोपाल की मूर्ति भी मीराबाई के हाथों में आ गई। अब एक और चमत्कार हुआ। वह इतना अलौकिक चमत्कार था जिसके विषय में राणा ने सोचा भी नहीं था। जब मीराबाई ने चित्तौड़ के तालाब में छलांग लगाई थी तो उसे निकलना भी चित्तौड़ के ही तालाब से था, लेकिन वह जाकर निकली वृंदावन की यमुना नदी के अंदर से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का निवास था। जब मीराबाई ने बाहर निकलकर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी कि मैंने छलांग तो चित्तौड़ के तालाब में लगाई थी और बाहर यहां वृंदावन में यमुना नदी से निकल रही हूं। फिर मीराबाई समझ गई कि यह भगवान श्री कृष्ण का ही प्रताप है। वह मूर्ति को लेकर बाहर आई। अब तो वह वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने लगी। जब राणा विक्रम को यह पता चला तो वह बड़ा क्रोधित हो गया। उसने बहुत प्रयास किया मीराबाई को पुनः चित्तौड़ लाने का, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि समाज में उसकी बुराई हो। लोग इस प्रकार कहे कि राणा सांगा की पुत्र वधू वृंदावन में संतों के साथ भक्ति कर रही है। राणा विक्रम तो यही चाहता था कि मैं मीराबाई को पुनः अपने महल में लेकर आऊं और महल में लाकर उसे अनेक प्रकार की यातनाएं दूं। उसका यह प्रयास भी सफल हुआ। वह किसी प्रकार मनाकर मीराबाई को अपने महल में लेकर आया। अब तो उसने बड़े प्रयास किए मीराबाई की भक्ति में विघ्न डालने के, परंतु जिसका परमात्मा में विश्वास होता है उसकी भक्ति तो सफल हो ही जाती है। मीराबाई जब बहुत परेशान हो गई तब उसने तुलसीदास जी को पत्र लिखकर पूछा, इस स्थान पर रहकर मेरी भक्ति में बड़े ही विघ्न आते हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी भक्ति सफल हो सके। तब तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर कहा, जिसको भगवान राम से प्रेम नहीं है ऐसे सगे संबंधियों का त्याग करने में ही भलाई है। तुलसीदास जी की बात मानकर मीराबाई अब द्वारिका नगरी में आ गई। जैसे ही मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग किया तो चित्तौड़ में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो आए दिन मुगलों की सेनाएं चित्तौड़ पर हमला करने लगीं। लोग बहुत दुखी हो गए। कई स्त्रियों के सुहाग उजड़ गए। कई ब्राह्मणों ने आकर राणा विक्रम से कहा,
आपने भगवान के भक्त को रुष्ट किया है। जाकर मीराबाई को पुनः मनाकर वापस मनाकर लेकर आओ, अन्यथा हमारा चित्तौड़ बर्बाद हो जाएगा। राणा ने ब्राह्मणों की बात मानकर कुछ विद्वान ब्राह्मणों को द्वारिकापुरी भेजा मीराबाई को मनाने के लिए। लेकिन मीराबाई ने कहा, अब मेरा स्थान यही है, अब यहीं पर रहकर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे, जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, और न ही हम भोजन करेंगे और न ही हम पानी पिएंगे। उनकी यह बात सुनकर मीराबाई कहने लगी, ठीक है, मैं भगवान श्री कृष्ण से पूछ कर आती हूं, वह जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के नजदीक गई और रोते हुए कहने लगे, हे मुरली मनोहर, क्या आप मुझे पुनः बंधन में डालना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। अब इन प्राणों का त्याग करके आपके अंदर ही समा जाना है। मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा यह जीवन आपके ऊपर ही सर्वस्व अर्पित है। इस प्रकार मीराबाई सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। फिर मीराबाई सह शरीर भगवान की मूर्ति में समा गई, और जब मीराबाई का शरीर भगवान की मूर्ति में समा गया तो भगवान की मूर्ति से एक चुनरी निकलने लगी। यह देखकर कुछ लोग भागते हुए मंदिर में आए। वह देखकर हैरान हो गए कि आखिर मीराबाई कहाँ गायब हो गई। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति से चुनरी निकलते हुए देखी तो वह कहने लगे, क्या हुआ है? तो मूर्ति से आवाज आई कि भगत, मीराबाई मेरे अंदर ही समा गई है, अब वह चित्तौड़ नहीं जा सकती है। तुम यह मूर्ति से निकला हुआ चुनरी का टुकड़ा ही चित्तौड़ ले जाकर रख दो, तुम्हारे सारे उपद्रव शांत हो जाएंगे। भगवान की बात मानकर वह ब्राह्मण चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ लेकर आए, और जब मीराबाई की चुनरी का टुकड़ा चित्तौड़ पहुंचा तो चित्तौड़ में रहने वाले सारे व्यक्तियों के दुख शांत हो गए। अपने भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर ही समाहित कर लिया। जो सच्चे भक्त होते हैं वह परमात्मा से दूर नहीं हो पाते हैं। तानसेन ने जब ये सारी बात अकबर को बताई तो अकबर भी सुनकर हैरान हो गया कि भगवान की मूर्ति में ही मीराबाई का समावेश हो गया। अगर सच्चे मन और विश्वास के साथ भक्ति की जाए तो भगवान श्याम प्रकट हो जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया वो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।